पति पत्नी और वो, जब भी ये तीन नाम एक साथ आते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंजाम बेहद खौफनाक होता है। अंजाम ऐसा होता है जिसको सोचकर ही इंसान सिहर उठे। और आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं सहारनपुर की, उसमें पति भी है, पत्नी भी है और वो भी है, लेकिन अंजाम भुगतना पड़ा है यहां पर वो को, सजा भुगतनी पड़ी है वो को, और सजा इस बार मौत है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में आज बात होगी सहारनपुर की, जहां पर मोबिन और उसका दोस्त कयूम, जो कि अच्छे दोस्त होते हैं, गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन आखिर में मोबिन की पत्नी के संबंध, जिसे हम कह सकते हैं अवैध संबंध, कयूम के साथ बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबिन उसे समझाता नहीं है, दोस्ती के नाते मोबिन कई बार अपने दोस्त को समझाता है कि वो उसकी पत्नी से दूर रहे, लेकिन आखिरकार कुछ ऐसा होता है जिसके चलते मोबिन कयूम को मौत के घाट उतार देता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी सहारनपुर की। सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के हलालपुर के पिंजौरा में देर रात 1:30 बजे एक युवक ने अपनी पत्नी के अपने दोस्त के साथ अवैध संबंधों के चलते उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद युवक उस क्षेत्र के थाने देहात कोतवाली में पहुंचने की बजाय थाना कुतुबशेर में पहुंच गया और पुलिसकर्मियों से बोला कि वो हत्या करके आया है। थाना कुतुबशेर पुलिसकर्मियों ने पूरी छानबीन की तो पता चला कि पूरा मामला थाना देहात कोतवाली का है, जिसके बाद में थाना कुतुबशेर पुलिस ने थाना कोतवाली देहात पुलिस को बुलाकर हत्यारोपी युवक को उनके हवाले कर दिया। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने हत्यारोपी युवक की निशानदेही पर एक युवक का गर्दन कटा हुआ शव बरामद करके उसका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि इस पूरे केस में मोहम्मद कयूम के बेटे का कुछ और ही कहना है। मोहम्मद कयूम के बेटे का यह कहना है कि मोबिन उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, जिस घर में वो रह रहा था उसे हड़पना चाहता था, जिसके चलते मोबिन ने इस घटना को अंजाम दिया। एक बार पहले सुनिए मोहम्मद कयूम के बेटे को, जिसने अपने पिता को खो दिया है। जी, एक लड़का है, उनके पीछे लग रहा 2-3 दिन से। क्या नाम है उसका? उसका मोबिन। मोबिन कहाँ का रहने वाला है? पिंजौरे का है वो। कब से लगा आपको कि मतलब उनसे दुश्मनी है? वो था मकानों में रह कर था वो। उसको हमने कह दिया भाई हमारे मकान खाली कर दो। किराएदार था आपका? जी, किराएदार था वो। उसको हमने बोला कि भाई उनके कुछ घर की भी आपस में लड़ाई चल रही थी। हाँ। तो ये वो इनसे पूछा कर रहा था कि भाई वो सोचे थे कि इस मकान पे हम कब्जा कर ले। वहीं पुलिस का पूरे मामले पर साफ यही कहना है कि अवैध संबंधों के चलते यह हत्या की गई है। मोबिन कई बार कयूम को समझा चुका था कि वो उसकी पत्नी से दूर रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। दरअसल मोबिन मेहनत मजदूरी करता था, ऐसे में जब भी पैसों की जरूरत होती थी तो थोड़े बहुत पैसे उसकी पत्नी मोहम्मद कयूम से ले लेती थी, और यही सिलसिला जब बढ़ता गया तो ये दोस्ती धीरे 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 प्यार में बदल गई। मोबिन कई बार अपनी पत्नी और मोहम्मद कयूम को समझा चुका था कि वो एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार मोबिन ने मोहम्मद कयूम को मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। रात्रि में थाना देहात में सूचना प्राप्त हुई कि एक स्थान पर एक व्यक्ति की गला कटे हुए शव पड़ा है, जिस पर कि पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची। रात्रि 1 बजे इसमें छानबीन की गई तो एक मोबिन नामक युवक का नाम सामने आया। जो मृतक था उसका नाम अब्दुल कयूम था। दोनों ही अभियुक्त और मृतक आपस में अच्छे मित्र थे, और इसमें जब जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि जो मृतक है उसने जो अभियुक्त की पत्नी से कुछ संबंध बनाए थे और कुछ पैसों का लेन देन भी था दोनों पक्षों में, जिसको लेकर कि अभियुक्त ने कल रात्रि में जो मृतक है उसकी गला काट कर हत्या कर दी। जो अभियुक्त है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है हत्या की धाराओं में। उसे जेल भेजा जा रहा है। अन्य साक्ष्य संकलन कर विवेचना में आगे कार्रवाई की जा रही है। मोबिन ने पहले मोहम्मद कयूम की बेहद दर्दनाक तरीके से हत्या की। हत्या इस वजह से क्योंकि मोबिन कई बार अपनी पत्नी और मोहम्मद कयूम को समझा चुका था कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कहानी वही पति पत्नी वो, और इस बार अंजाम भुगता है वो ने। मोहम्मद कयूम की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब मोबिन कई बार समझा चुका था तो ऐसा क्या था कि जो दोनों लोग समझ नहीं रहे थे। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि मोहम्मद कयूम के बेटे ने जो इल्जाम लगाया है प्रॉपर्टी का, क्या उसका भी इस पूरे मामले से कुछ लेना देना है? सवाल कई हैं, जिसको लेकर पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल इतना ही। हम कल फिर से हाजिर होंगे क्राइम की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।